एवरीवन, वेलकम टू आवर चमक्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और आज हम 4th चैप्टर करेंगे। वीडियो का सेकंड पार्ट है 4th चैप्टर का, और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख पाएँ। तो इस चैप्टर का नाम है मानव विकास और आज हमारा टॉपिक है मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के उपागम क्या होता है? मानव विकास के उपागम मतलब ऐसे तरीके, ऐसी चीज़ें जिससे पता चलता है कि मानव का विकास हुआ है। तो वैसे तो उपागम बहुत सारे हैं, बट हमारी बुक में 4 दिए हुए हैं तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो वो है, पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम या फिर आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। तो आय उपागम में जो विकास होता है उसे आय से जोड़कर देखा जाता है। यदि आय अधिक होगी तो विकास भी अधिक होगा। यानी कि यदि किसी देश में यदि किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो उसका विकास भी ज़्यादा होगा। ये आय उपागम सबसे पुराना और बहुत पुराना उपागम है। अब हम दूसरे उपागम की बात करते हैं तो कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कल्याण का होगा। तो इसमें सरकार द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं जो लोगों के लिए हितकारी होती है, उनके विकास के लिए आवश्यक होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर सरकार द्वारा खर्च करने पर ऐसी नीतियाँ होती है। ऐसी खर्च करने पर, व्यय करने पर उन मानव के जीवन में सुधार आता है, उनका विकास होता है, तो उनका कल्याण होता है। तो ये कल्याण उपागम कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो जैसे कि नाम से इससे भी पता चल रहा है, न्यूनतम यानी बेसिक। तो बेसिक जो मनुष्य की सारी बेसिक की चीज़ें हैं, जैसे कि हर मनुष्य को जो चाहिए होता है, घर, रोटी और पानी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो ये जो विकास होता है ये जो उपागम है, ये ILO द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिया गया है। तो इसमें मनुष्य की 6 आवश्यकता की बात की गई है। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। इन 6 ज़रूरतों की बात की गई हैं। यदि जिस व्यक्ति के पास ये ज़रूरतें हैं तो वह विकास करेगा। ये न्यूनतम या फिर आधारभूत आवश्यकता उपागम के अनुसार है। अब हम चौथी उपागम की बात करते हैं। चौथा उपागम हमारा है क्षमता उपागम। तो क्षमता उपागम का मतलब होता है, ये क्षमता उपागम जो है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि मानव की क्षमताओं का निर्माण किया जाए, यानी मानव की जो क्षमताएं हैं उन्हें इतनी एजुकेशन दी जाए, उनमें ऐसी स्किल्स दी जाए ताकि वह अपना विकास कर पाए, मानव का विकास हो सके। तो ये 4 उपागम, पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बात करते हैं मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन क्या है? हमने विकास कर लिया, बट इसे पता कैसे चलेगा, इसे नंबर में कैसे जानेंगे कि हाँ हमने विकास कितना किया है, कितना नहीं किया है? तो मानव विकास का मापन किस तरीके से होता है? तो ये HDI द्वारा होता है, यानी मानव विकास सूचकांक द्वारा होता है। तो HDI कैसे होता है? ये इसके 3 आधार होते हैं। किसी व्यक्ति ने कितना विकास किया है, इसको जानने के किसी देश का कितना विकास हुआ है, मानव विकास सूचकांक कितना हुआ है, ये इसके जानने के 3 आधार हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। तो यहाँ पे स्वास्थ्य से क्या मतलब है? तो स्वास्थ्य से मतलब है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब किसी देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में कितना कम से कम जिएगा या फिर कितना अधिक से अधिक जिएगा। शिक्षा से मतलब है कि 0 से लेकर 18 तक, इसके बीच में या इतने में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी साक्षरता दर होगी, वह होती है शिक्षा। अब संसाधनों तक पहुंच का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की आय, हर व्यक्ति द्वारा जो पैसे आ रहे हैं उनके ऊपर पहुंच। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो मानव विकास जो सूचकांक होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो एक के करीब जो भी देश होते हैं वह उतना विकास कर चुके होते हैं, वो उतने विकसित होते हैं। बट
जो एक से जीरो के पास होते हैं वह अल्प विकसित होते हैं, वह कम विकास कर रहे होते हैं। तो इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निम्न, दूसरा है मध्यम, तीसरा है उच्च विकास और चौथा है अति उच्च विकास। आई होप आपको ये समझ आया हो कि इसमें क्या डिफरेंस है। मध्यम में निम्न मतलब सबसे नीचा, सबसे कम, मध्यम मतलब नॉर्मल है, चल रहा है, और उच्च मतलब उससे ऊपर है, और अति उच्च यानी सबसे ज़्यादा विकास। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर ये आपको समझ आया है तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।